अक्सर ये सवाल आपको भी जिम जाने से रोकता होगा। जितनी भी लड़कियां महिलाएं हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हम जिम जाएंगे तो लड़कों जैसी फिजिक हो जाएगी, हम भी उतना मसल बिल्ड कर लेंगे एंड वी डोंट वांट टू लुक लाइक मैन। ये मिथ है जिसको आपको ब्रेक करना होगा। लड़कों की तो बॉडी बन नहीं रही जिम जाने से, आपकी तो तब बनेगी। हाँ, जोक्स अपार्ट, बट आज हम बात करेंगे कि इसके पीछे साइंस क्या है। ठीक है, कुछ भी सिर्फ ऐसी कह देना कि आप नहीं दिखोगे लड़कों की तरह तो आपको भी सेटिस्फाई नहीं करता ना। तो आपको भी लगता है लड़के जा रहे हैं, उनकी बॉडी बननी है तो हमारी भी ना बन जाए। आपकी चिंता बिल्कुल जायज है, लेकिन ये एक मिथ है जिसको तोड़ना पड़ेगा, बिकॉज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे साइंटिफिक वेज की। सबसे पहला, हॉर्मोन्स। When it comes to hormones, we have got testosterone in very high quantity. It's like 10 to 20 times higher than women. तो वो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? मसल बिल्डिंग हार्मोन होता है। या लड़कियों और महिलाओं में भी होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। जिससे क्या होता है, उनकी मसल बिल्डिंग का जो प्रोसेस होता है बहुत स्लो होता है, और मसल अगर बिल्ड भी हो गई तो बहुत स्मॉल होती है। ठीक है, क्योंकि उतना टेस्टोस्टेरोन उनका क्वांटिटी में नहीं होता। ठीक है, सेकंड आता है हमारा रीजन, जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो जो मैन का स्ट्रक्चर है ना, वो ऑलरेडी डिजाइंड हुआ है ऊपर से बिग इन कंपैरिजन टू वुमेन। या तो कभी भी कितना भी वर्कआउट कर ले, लड़कियां लड़कों जैसी फिजिक नहीं बन सकती। थर्ड रीजन जो होता है वो होता है मसल फाइबर्स का। वी हैव गॉट टाइप 2 मसल फाइबर्स एंड विमेन गॉट टाइप 1 मसल फाइबर। तो ये टाइप्स क्या करते हैं? टाइप 2 मसल फाइबर बहुत जल्दी से ग्रोथ करता है और मसल बिल्डिंग प्रोसेस को इनहेंस करता है। वहीं टाइप 1 मसल फाइबर क्या करता है? इंड्योरेंस प्रोवाइड करता है, और मसल ग्रोथ जो होती है वो बहुत स्लो होती है। डन। अगला जो पॉइंट है, जो फैट स्टोरेज होता है विमेन में नेचुरली ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ अ हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन। ठीक है, उसकी क्वांटिटी बहुत होती है विमेन में, तो उनका नेचुरली जो स्टोरेज होता है फैट का वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मैन। एंड इट्स नॉट लाइक दैट वो डिफाइन नहीं कर सकते खुद को विमेन, दे कैन डिफाइन देमसेल्फ बट नॉट लाइक मैन। उनके आर्म्स डिफाइंड हो जाएंगे। आपने देखा होगा लड़कियां जब वर्कआउट करती हैं तो सबसे ज्यादा उनके ग्लूटियस मैक्सिमस पे असर आता है ना, थाइस पे आता है। वो नेचुरली है, आर्म्स डिफाइन हो जाते हैं, है ना, लीन हो जाते हैं। लेकिन कभी भी कितना भी वर्कआउट कर ले, वो एक्सट्रीमली मसल ग्रोथ नहीं कर सकते इन कंपैरिजन टू मैन, until and unless they are using steroids और testosterone injections। वो बॉडी बिल्डर लड़कियां देखी है ना, तो आपको लगता है कि हमारी बॉडी जैसी ना हो जाए, वो बहुत सब्सटेंसेस यूज करते हैं यार, बहुत सब्सटेंसेस यूज करते हैं, तब जाके वो वहां स्टेज पे कॉम्पीट करने के लिए तैयार होते हैं। आपको क्या लगता है, आप जाएंगे, सुबह उठेंगे, कॉफी पियेंगे और वर्कआउट जाएंगे और कुछ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगे कुछ भी, और आप लड़कों जैसे हो जाएंगे? ऐसे थोड़ी होता है। बल्कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आपके लिए इतनी जरूरी है, आपकी बोन्स, आपकी मसल्स स्ट्रांग रहनी उतनी ही जरूरी है जितने की एक आदमी की। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मसल क्या काम करता है हमारा? मसल क्या काम करता है आपको पता है? इट्स लाइक आई पुलिंग दिस डोर। ठीक है, कौन पुल कर रहा है इस डोर को? आप मुझे बताओ। मसल पुल कर रहा है ना। मसल में जितनी जान होगी उतनी पावर से वो किसी चीज को लिफ्ट, पुल या पुश कर सकता है। जब इंसान ओल्ड होता है तो उसमें ताकत क्यों कम हो जाती है? क्योंकि उसकी मसल स्ट्रेंथ कम होने लगती है। ठीक है,
It is all about signal the nervous system. How many motor units are performing together. मोटे यूनिट्स का जो टॉपिक है अलग से एक दिन मैं आपको इस पे बताऊंगा, अलग से टाइम हम इसको देंगे. बिंदास जिम जाओ, वर्कआउट करो. हेल्थी लाइफस्टाइल जीना लड़कियों के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना कि लड़कों के लिए. और आजकल तो यार लग्जरी बन गया है कि जिम जाना और ये सब करना एक्साइटमेंट हो गया है. तो जाओ यार जिम. उन लड़कियों के लिए या उन महिलाओं के लिए जिनके पास अब तक राइट इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची है, तो वो डरते हैं कि यार हम क्यों करें, नहीं करना चाहिए, हम ऐसे हो जाएंगे वैसे हो जाएंगे. बिंदास जाओ, बिंदास जाओ, आपको जाना चाहिए. और साथ ही मैं ये कहूंगा कि न्यूट्रिशन पे कमांड करो. अगर तो आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इसलिए कर रहे हो कि आपका फैट लॉस हो जाए, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है. आपका फैट लॉस घर बैठे हो जाएगा, आप सिर्फ अगर न्यूट्रिशन पे कमांड करोगे. ठीक है, तो जिम जाओ. मैं भी जाता हूं कार्डियो, टेंशन लेने का नहीं. ठीक है, इस वीडियो पे अगर 5000 व्यूज आए तो लड़कियों और महिलाओं के लिए एक अलग से प्लान डिजाइन करूंगा न्यूट्रिशन का, जिससे वो घर बैठे फैट लॉस जर्नी अपनी आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वो क्यों करनी चाहिए आपको? स्ट्रेंथ के लिए. ठीक है, जैसे कि मैं बोलता हूं कि डेली एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करते हैं इन आवर रेगुलर लाइफ, उसके लिए हम जिम जाते हैं ताकि हमारी स्ट्रेंथ बढ़े, सारी चीजें, पोस्चर ठीक हो, है ना, डे टू डे लाइफ इजी हो जाए क्योंकि हम एक्टिव ज्यादा हो जाएंगे, हमारे दिमाग अच्छी तरह काम करेगा. या बट अगर सिर्फ फैट लॉस को दिमाग में रख के जाओगे तो फैट लॉस तो आप घर बैठ के भी कर लेते हो. मेक श्योर 5000 व्यूज इस वीडियो पे आए तो मैं न्यूट्रिशन प्लान दूंगा लड़कियों का और महिलाओं का एज वाइज. सो द कंक्लूजन इज women can define themselves, but they still won't get extremely big like men unless they use steroids or testosterone injections. Wrap up हो गया है cardio, and make sure to the all brave girls out there, don't be hesitate to go to the gym and do your resistance training properly. Stay safe, take care of yourself and your family. Say no to drugs. Over and out.